हेलो एवरीवन, आई एम माहिर। वेलकम टू माहिर अकेडमी। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव आइडेंटिटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है क्लोजर अंडर एडिशन। ओके, हम जानते हैं कि जो हमारी होल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, मतलब अगर हम कितनी दो होल नंबर को ऐड करें तो जो ऐड करने के बाद जो हमारा सम आएगा वो होल नंबर ही आता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ द होल नंबर्स। अब हमें क्या चेक करना है? हमें इंटीजर्स के लिए प्रॉपर्टी चेक करनी है। मतलब अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करें तो जो ऐड करने के बाद जो सम आएगा वो इंटीजर ही आएगा। तो चलिए देखते हैं 17 + 23। ये हम दो इंटीजर्स ले लेते हैं। 17 + 23 सम आएगा 40। क्या 40 एक इंटीजर है? यस, 40 एक इंटीजर है। ओके, एक और ले लेते हैं हम। -10 एक इंटीजर है, +3 एक इंटीजर है। ठीक है, दोनों को हम ऐड कराएंगे, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देन 10 - 3 = -7। ओके, सो -7 भी आपका एक इंटीजर है। सो क्लोजर अंडर एडिशन फॉर इंटीजर्स। सो यहाँ पर दोनों ही का आंसर इंटीजर आया। ओके, हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर एनी टू इंटीजर्स A and B so A + B is an integer। मतलब ऐड करने के बाद आपका इंटीजर ही आएगा। ये प्रॉपर्टी यही कहती है क्लोजर अंडर एडिशन। ओके, ये तो हो गई एडिशन की बात। ओके, अब इसमें सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन की बात करें, मतलब किन्हीं दो इंटीजर्स को अगर हम उनका डिफरेंस देखें, मतलब उनको माइनस कराएं, तो जो डिफरेंस आए वो आपका इंटीजर ही आए। क्या ऐसा होगा? मतलब हम दो इंटीजर ले लेते हैं, 7 - 9। 7 भी आपका इंटीजर है, -9 भी आपका इंटीजर है। दोनों का हमने डिफरेंस देखा, डिफरेंस आ गया -2। सो -2 भी आपका एक इंटीजर है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं 17 - -21। ओके, तो दोनों का हम डिफरेंस देखा, डिफरेंस आएगा आपका 38। सो 38 भी आपका एक इंटीजर है। सो यहाँ लिख लेते हैं thus if A and B are two integers, A and B दो इंटीजर्स हैं, then अगर दोनों का हम डिफरेंस देखें, मतलब A - B करें, देन A - B इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो डिफरेंस करने के बाद आपका इंटीजर ही आएगा। ये प्रॉपर्टी यही कहती है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स। ओके, ये तो हो गई आपकी क्लोजर अंडर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? मतलब जैसे मैं एक नंबर ले लेते हैं हम, 3 + 5 आपका होता है 8। अगर इसके ऑर्डर को मैं चेंज करूं, 5 + 3 कर दूं, तो क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, मतलब क्या हुआ? दोनों का आंसर सेम आया। मतलब 3 + 5 आपका बराबर है 5 + 3 के। यही कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यही होती है। सो हम एक और एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 5 + -6 = -1। ठीक है, 5 + -6 का आंसर आया -1। और मैं करूँ -6 + 5 तो आंसर आएगा आपका -1। सो दोनों ही कंडीशंस में आंसर आ रहा है -1। ठीक है, तो 5 + -6 आपका बराबर होगा -6 + 5 के। मतलब ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आ रहा है। सो यही प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वी से दैट एडिशन, मतलब अगर हम ऐड करें कम्यूटेटिव में, वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। मतलब एडिशन कम्यूटेटिव होगा इंटीजर्स के लिए। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। सो फॉर एनी टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स है हमारे पास A एंड B।
फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, एक इंटीजर है ए और दूसरा इंटीजर है बी, वी से दैट, हम क्या कह सकते हैं, वी से दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के, मतलब ऑर्डर चेंज करना है तो अभी आंसर सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, जैसे यहाँ 2 नंबर ले लेता हूँ मैं, 5 माइनस माइनस 3 आपका हो गया 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ओके, और हम कर लेते हैं ऑर्डर चेंज करके, -3 माइनस 5 इज इक्वल टू -3 माइनस 5, देन ये हो गया आपका माइनस का 8। सो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि दोनों का आंसर अलग आ रहा है, एक आ रहा है प्लस का 8 और दूसरा आ रहा है माइनस का 8। सो इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो यहाँ पर 5 माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू -3 माइनस 5। सो हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, किन्हीं दो इंटीजर्स ए और बी के लिए, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी वी कैन से ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ए माइनस बी बराबर नहीं होगा बी माइनस ए के, क्योंकि दोनों का आंसर अलग अलग आएगा ग्रुप चेंज करने के बाद, मतलब इनका ऑर्डर चेंज करने के बाद। सो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है इंटीजर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम 3 इंटीजर्स लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं -3 -2 एंड -5। ओके, हम इन्हें एडिशन के लिए कर रहे हैं, इन्हें ऐड कराएंगे हम। -5 प्लस -3, हम एक ग्रुप बना लेते हैं -3 और -2 का। सो -5 प्लस -3 प्लस -2, ठीक है, तीनों का ऐड कराया, लेकिन -3 और -2 का अलग ग्रुप बना लिया। यहाँ पर हमने क्या करा, सेकंड में -5 प्लस -3 प्लस -2, हमने यहाँ पर -5 प्लस -3 का अलग ग्रुप बनाया है, ठीक है। यहाँ पर -3 प्लस -2 का ग्रुप है अलग, और यहाँ पर -5 प्लस -3 का अलग ग्रुप है, ठीक है, दोनों में ही ऐड करा रहे हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली कंडीशन में अगर हम देखें -5 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, देन ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस। सो -3 -2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। ओके, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका -10। ओके, अब अगली कंडीशन अगर हम देखें, यहाँ पर हमने अलग ग्रुप बनाए थे। सो यहाँ क्या होगा, -5 -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा -2। यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 3 8, -8, देन -2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू -10। तो दोनों ही कंडीशंस में आंसर सेम आया। सो हम क्या कह सकते हैं, -5 प्लस -3 प्लस -2 प्लस -2 बराबर होगा -5 प्लस -3 प्लस -2 के, क्योंकि दोनों ही का आंसर सेम आया है ग्रुप चेंज करने के बाद भी। हमने अलग अलग ग्रुप बनाए थे ना दोनों में। ओके, सो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, एडिशन एसोसिएटिव है इंटीजर्स के लिए। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, हम किन्हीं, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर एनी इंटीजर्स
हम 3 इंटीजर्स लेते हैं a, b एंड c. फॉर एनी इंटीजर्स a, b एंड c वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी का अलग ग्रुप इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a प्लस बी का अलग ग्रुप, दोनों बराबर हैं. ओके, a प्लस, यही है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी. इसमें क्या होता है, मतलब हमारे पास कोई होल नंबर है, ठीक है, अगर हम उस होल नंबर में कोई ज़ीरो ऐड करा दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वही होल नंबर आएगा. मतलब 7 प्लस 0 अगर हम करा दें तो आंसर 7 ही आएगा. यही होती है एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, जैसे हम अगर इंटीजर्स के लिए हम चेक करें, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं -8, इसमें हमने 0 ऐड कराया. सो आंसर क्या है हमारे पास एक इंटीजर ही आंसर आया, यानी आंसर आया -8. अनदर एग्जांपल ले लेते हैं -23, इसमें अगर हम 0 ऐड कराएं आंसर क्या आएगा, -23. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं -59, 0 ऐड कराएं आंसर क्या आएगा, -59. यही है एडिटिव आइडेंटिटी. 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स. 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए. फॉर इंटीजर्स. ओके, हम लिख लेते हैं फॉर एनी इंटीजर a, कोई भी अगर हम एक इंटीजर लेते हैं जिसे हम a मान लेते हैं, फॉर एनी इंटीजर a, सो a प्लस 0, अगर हम a में 0 ऐड कराएं तो आंसर क्या आएगा, a ही आएगा. और कह सकते हैं 0 प्लस a, तो अभी आंसर a ही आएगा. ओके, थैंक यू.